छोटा सा रिवाइज करते हैं। हम क्या करते थे बेटे, हम बैलेंस शीट में क्या चेक करते थे? बैलेंस शीट में गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L। सर होता था तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते थे। सर जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L या ऑल टाइप ऑफ रिजर्व क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते थे। तो जानते हो क्या करते थे? जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो बेटे बन जाओ गर्व के सलमान खान। जी सर। तो क्या करो बेटे, क्या करो, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। सर ये डेबिट में जाते हैं, एडमिशन के अंदर ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, बट रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो। सिमिलरली अगर ये एडमिशन होता तो ये क्रेडिट में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, बट यहां पर क्या है? ऑल पार्टनर। यहां क्या है बच्चों? ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इसी तरह से बच्चे जब आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप क्या बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लो यहां निकला प्रॉफिट और यहां निकला लॉस, कुछ भी निकला, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। ओल्ड पार्टनर यानी यहां पर ऑल पार्टनर डेबिट में ओल्ड रेशो और यहां पर ऑल पार्टनर क्रेडिट में ओल्ड रेशो। तो इससे बेटे आपके दो चार मसले थोड़े से हल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं, आइए। क्वेश्चन नंबर 37, मेरी एडवाइस रिटायरमेंट के अंदर आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री कर लिया करो ताकि आपकी गलती ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर लिया करो। क्वेश्चन कहता है ABC आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, बैलेंस शीट एज एट दिस। सबसे पहले बैलेंस शीट में वही पुरानी चीज। सर एसेट में ना गुडविल है, ना P&L है, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। सर लाइबिलिटी में दिख रहा है रिजर्व। लाइबिलिटी में क्या दिख रहा है? रिजर्व। तो मैं काम करता हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बना ही लेता हूं। A B C, A B C बन जाओ बेटे गर्व के सलमान खान। आपको यहां पर दिया हुआ है, यहां आ गया बाय रिजर्व। सर बाय रिजर्व 20,433, तो 8,000, 6,000 एंड 6,000। ऑलराइट, ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 14,000। लो बेटे टोटल गुडविल, आपको टोटल गुडविल दी हुई है। सर कितनी दी हुई है टोटल गुडविल? 14,000। सर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? हाँ वो गुडविल साइलेंट, गेनिंग पार्टनर टू आउटगोइंग पार्टनर। अगर टोटल गुडविल 14,000 है और टोटल गुडविल अगर 14,000 है और बेटे कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रहा है बेटे बी। तो बी का शेयर क्या हो गया? सर बी का शेयर क्या हो गया? 14,000 इंटू 3/10, 4200। सर आज एक नई चीज और बताता हूं बेटे, जब सिंपल केस हो तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो। न्यू रेशो क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो। अगर ओल्ड रेशो 4:3:3 है और इसमें से बेटे बी हट गया तो न्यू रेशो क्या हो गई? 4:3, और यही हो गई बेटे मेरी गेनिंग रेशो 4:3। तो एंट्री क्या बनी? गेनिंग पार्टनर ए डेबिट, सी डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर बी। सर गेनिंग रेशो 4200 इन 4:3, 2400 और 1800। सर इसका क्या कर देंगे बेटे? इसका कर देंगे लेजर पोस्ट। इसका क्या कर देंगे? लेजर पोस्ट। ए और सी के डेबिट में बी, ए और सी के डेबिट में बी टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ए और सी और बी के क्रेडिट में ए और सी, बी के क्रेडिट में ए और सी, बी के क्रेडिट में बच्चों ए और सी। सर ये काम तो बहुत आसान हो गया। हाँ बेटे बहुत आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट 10%। लो बेटे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। बाय स्टॉक, सर स्टॉक कितने से बढ़ गया? 10% से 2000। सर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 10% से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट हो गया। सर कितने का प्रॉफिट हो गया? 3600 से। सर प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर घट गए, सर लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी लॉस हो गया बेटे, डेबिट 10% से। प्लांट, सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटे मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत आसान है। सर कंप्यूटर प्रिंटर घट गया 10% से, टू प्रिंटर सर 800। सर डेटर और कंसीडर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो पुराना प्रोविजन है उसको खत्म कर दो, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। पुराना प्रोविजन खत्म कर दो, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 2000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट। बेटे एक लायबिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। जब एक लायबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा? लॉस। लायबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा? लॉस। सर कितने रुपए का लॉस हो जाएगा? 2000 रुपीज का। कहता है अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। सर ये क्या बोल दिया उसने? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो जो उसके पैसे बनते हैं, जो भी उसके पैसे बनते हैं वो हमें पे करने चाहिए या खा जाने चाहिए? सर पे करने चाहिए तो ऑब्वियसली। तो बेटे जो उसका ड्यू बनता है, जो उसका ड्यू बनता है वो हमें पे कर देना चाहिए। लेकिन बेटे हम क्या करते हैं पहले देखिए आप। पहले मैं इसको करता हूं क्लोज, तो मुझे दिखाई दे रहा है शायद क्रेडिट साइड ज्यादा है, 7600 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम है एबीसी। सर 2 और 2 4 56 2000 इन द ओल्ड रेशियो 4:3:3 800 600 600। बन जाओ गर्व के सलमान खान। क्रॉस, अगर लॉस आता तो डेबिट, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सर 800 600 600। सर ये तो बहुत आसान हो गया, बस कैपिटल और लिख दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैपिटल और लिख दो। सर कितनी कैपिटल है? 32 24 20 34 22 और 20। चलिए सर सारा काम हो चुका है। हाँ बेटे सॉरी 32 24 है, 32 और 24। चलिए क्लोज करते हैं बेटे। आइए सर जो पार्टनर रिटायर हो गया क्या उसका बैलेंस शीट आना चाहिए? अरे नहीं भाई, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी कैपिटल कोई ना बचेगी। तो सर अभी फिलहाल बी को छोड़ते ए और सी की बात करते हैं। तो दिस इज आवर 40,800 टू बैलेंस सी डी। दिस माइनस दिस वन इज 38,400। सर सी को करते हैं, सी इज आवर 26,600 माइनस 1800। तो दिस वन 24,800। चलिए सर व्हाट अबाउट बी? बी का क्या करेंगे? आइए बी है बेटे कितना? 24 30 और 34,800। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। 34,800 बेटे टेक्निकली तो ये जो 34,800 है ये हमने उसके देने हैं, ये हमने उसके हमने मतलब ए और सी ने बी के पैसे देने हैं, ए और सी ने बी के पैसे देने हैं, तो टेक्निकली तो दे देने चाहिए टू कैश अकाउंट, और ये कैश में से कम हो जाने चाहिए। दे देने चाहिए बेटे, जब तक नहीं देंगे जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो। बेटे जब तक नहीं देंगे जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, राइट? तो सर इस क्वेश्चन ने लास्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, अमाउंट पेबल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो पैसा हमने बी को देना है वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, एक नई लायबिलिटी बना दो बी लोन अकाउंट, एक लायबिलिटी बना दो बी लोन अकाउंट। सर
अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो क्या करते, क्वेश्चन ये बात बोलता ही नहीं लोन में डाल दो, तो भी बेटे हम लोन में डालते, तो भी बच्चों हम क्या डालते, लोन में डालते। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता पैसे दो तभी पैसे देंगे, वरना हमेशा क्या बनाएंगे बेटे, लोन नाम की लाइबिलिटी। और जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो ये न्यू बैलेंस शीट में क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। ये न्यू बैलेंस शीट में क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। तो इसे कहां दिखा देंगे, लाइबिलिटी में। और बेटे मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप बड़े आराम से बना सकते हो। सर अगला हमने टॉपिक पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लाइक जर्नल रिजर्व, सिर्फ रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, इनफैक्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड आफ्टर क्लेम, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, क्लेम के बाद तो आप बांटते ही हो, एटसेट्रा। जल्दी बताओ बेटे, एडमिशन में क्या करते थे? सर एडमिशन में करते थे नए पार्टनर के आने से पहले सारा बांट लेते थे। क्यों सर? क्योंकि अगर नहीं बांटा तो नया पार्टनर उसमें अपना हिस्सा मांगेगा। सिमिलरली बेटे, अब एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो उसने भी तो ये प्रॉफिट बनाए होंगे, रिजर्व बनाए होंगे, तो इसका मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट लेकर जाएगा। फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताओ। सर एडमिशन में एंट्री होती थी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटे रिटायरमेंट में सारे पार्टनर क्या होते हैं, ओल्ड, तो ओल्ड की जगह क्या मैं लिख दूंगा, ऑल पार्टनर। तो सर एंट्री क्या निकल कर आ गई, जर्नल रिजर्व या कोई भी रिजर्व आ गया तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ बेटे मैं तो कह रहा हूं आसान है। इन ओल्ड रेशो बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, राइट। सर अगला टॉपिक था रीवैल्यूएशन, अगला टॉपिक था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर अब ये क्यों करते हैं? सीधी सी बात है बेटे, जब एक पार्टनर जा रहा है तो एज ऑन डे उसके क्या ऑब्लिगेशंस है या एज ऑन डे उसकी एसेट की वैल्यू क्या है। सर ये बिल्कुल वही टॉपिक है। हाँ बेटे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं तो कहता ही था बेटे बहुत आसान टॉपिक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन हमने पढ़ा तो था, बिल्कुल बेटे आपने पढ़ा था, प्रॉफिट क्रेडिट और लॉस डेबिट। आइए फटाफट से बताओ लॉस क्या हो गया। सर लॉस हो गया अगर एसेट की वैल्यू घट गई, सर एसेट की वैल्यू घट गई, लॉस हो गया। सर लॉस हो गया अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, राइट सर। सर प्रॉफिट हो गया अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई। सर प्रॉफिट हो गया अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट गई। ऐसे ही तो करते थे आप सर, यही तो करते थे आप, और क्या करते थे। चलिए अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता था ये किसका होता था? सर ये ओल्ड पार्टनर का होता था। किसका होता था? ओल्ड पार्टनर का होता था। तो बेटे मुझे बताओ, रिटायरमेंट में तो सारी ओल्ड है, रिटायरमेंट में तो क्या सारी ओल्ड है, तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आया तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या लिख दू ऑल पार्टनर्स, लिख दू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सर अगर लॉस आता तो ऑब्वियसली लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशो। बिल्कुल सेम है बेटे, फेम है, बस खत्म। आइए